हेलो नमस्कार सभी दोस्तों को। आज हम बात करेंगे दोस्तों अनुच्छेद के बारे में, जो कि दोस्तों मैं आपसे पहले ही कह चुका था कि हम अनुच्छेद 100 से लेकर के 395 आर्टिकल तक हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम बहुत दिन आ चुका है, 100 से लेकर के 395 आर्टिकल तक हम फिनिश कराने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगली क्लास दोस्तों आपकी आएगी दोस्तों, जो कि दोस्तों पूरे 395 के 395 आर्टिकलों को मैं बताऊंगा, 0 से लेकर के 395। 2 घंटे की दोस्तों क्लास रहेगी, मिनिमम मिनिमम 2 से 1.5 घंटे की। तो उस क्लास को एक बार रिवीजन करना और इन क्लासों को रिवीजन कर लेना। ठीक है, सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों संसद सदस्यता और प्रक्रिया से संबंधित आर्टिकलों के बारे में। जैसा कि दोस्तों 101 आर्टिकल में दे रखा है संसद सदस्य की सीट रिक्त होने की स्थिति। ठीक है, ये 101 आर्टिकल में दे रखा है। 102 आर्टिकल में दे रखा है दोस्तों संसद सदस्य की अयोग्यता। ठीक है, एलिजिबिलिटी एजिबिलिटी के बारे में दे रखा है। ठीक है, 103 आर्टिकल में दे रखा है दोस्तों अयोग्यता पर निर्णय राष्ट्रपति करेंगे, यानी हमारे प्रेसिडेंट करेंगे, जो कि फिलहाल में प्रेजेंट टाइम में है द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आपका 104वां आर्टिकल, जिसमें लिखा हुआ है अयोग्य व्यक्ति का सदन में बैठना दंडनीय है। ठीक है, क्योंकि पार्लियामेंट में दोस्तों वही व्यक्ति बैठ सकते हैं जो एजुकेटेड हैं, बट दोस्तों आज के टाइम तो पार्लियामेंट में अब क्या ही बताएं दोस्तों। ठीक है, 95% दोस्तों अनपढ़ हैं और 5% ही मेरे हिसाब से एजुकेटेड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों आपका संसद की शक्तियां एवं कार्य। 105वें आर्टिकल में दे रखा है दोस्तों संसद सदस्यों के विशेष अधिकार। ठीक है, 106वें आर्टिकल में दे रखा है दोस्तों आपका सांसदों के वेतन और भत्ते यानी पेमेंट के बारे में दे रखा है दोस्तों, जो कि हमारे पार्लियामेंट में मेंबर हैं उनके वेतन और भत्ते के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आपकी विधायी प्रक्रिया से संबंधित आर्टिकल, जैसा कि अनुच्छेद 107 में दे रखा है दोस्तों विधेयकों का प्रारूप, 108 में दे रखा है संयुक्त बैठक, 109 में दे रखा है धन विधेयक, 110 में दे रखा है दोस्तों धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक लोकसभा में, और दोस्तों 110 में धन विधेयकों की परिभाषा है। उसके बाद 111 में दोस्तों राष्ट्रपति की स्वीकृति है। ठीक है, 111वें आर्टिकल में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दोस्तों अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, यानी बजट के बारे में दे रखा है। 113वें में दोस्तों क्या है आपका बजट का मतदान। 114वें आर्टिकल में दे रखा है दोस्तों अनुदान विधेयक। 115वें आर्टिकल में दे रखा है दोस्तों अतिरिक्त अनुदान। 116वें आर्टिकल में दे रखा है दोस्तों लेखानुदान, और 117वें में दे रखा है दोस्तों वित्त विधेयक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों पूरे आर्टिकल। ठीक है, जैसा कि आपका दोस्तों धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की स्वीकृति, वार्षिक वित्तीय विवरण और बजट कौन कौन से आर्टिकल में है। जैसा कि 101 में हमारा क्या है दोस्तों, हमारा जीएसटी है 101वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए ऐड किया गया था दोस्तों। ठीक है, 101वें ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए। ठीक है, जो कि दोस्तों 1 जुलाई 2017 को ऐड किया गया था। ठीक है, उसका भी दोस्तों आर्टिकल आएगा ही आएगा आगे की तरफ। ठीक है, उससे बताएंगे हम। धन विधेयक संबंधी नियंत्रण 118वें आर्टिकल में दोस्तों दे रखा है संसद की प्रक्रिया नियम। 119वें आर्टिकल में दे रखा है दोस्तों वित्तीय नियम। 120वें आर्टिकल में दे रखा है दोस्तों संसद की परिभाषा, और 121वें आर्टिकल में दे रखा है न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा और निषेध। 122वें आर्टिकल में दे रखा है दोस्तों संसदीय कार्यवाही की वैधता। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दोस्तों राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों से संबंधित आर्टिकल, जैसा कि दोस्तों आपका 123वां आर्टिकल दे रखा है अध्यादेश जारी करने की शक्तियां। अब है दोस्तों आगे सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित 124वां आर्टिकल है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 124वें आर्टिकल में दे रखी है। ठीक है, और गठन दोस्तों 130वें आर्टिकल में दे रखा है मेरे हिसाब से। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों। 124वें आर्टिकल में दोस्तों क्या है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, या हम ऐसे ही बोल सकते हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, और इसमें गठन भी है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों 125वां आर्टिकल है दोस्तों न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते। क्या है दोस्तों न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते। 126वां आर्टिकल है दोस्तों कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। 127वां आर्टिकल है दोस्तों अस्थायी न्यायाधीश। 128वां आर्टिकल है दोस्तों सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सुप्रीम कोर्ट की बैठकों में उपस्थिति। ठीक है, या सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, 129वां आर्टिकल दे रखा है दोस्तों आपका सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा।
ठीक है। एक अभिलेख न्यायालय होगा। 130वां आर्टिकल दे रखा है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। ठीक है, इसमें दोस्तों स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है 124वें आर्टिकल में। 131वां आर्टिकल क्या कहता है दोस्तों, संघ राज्य विवाद। ठीक है, संघ राज्य विवाद। ठीक है, क्या है दोस्तों 131वां आर्टिकल। 132वां आर्टिकल कहता है दोस्तों, संवैधानिक अपील। ठीक है, या कुछ मामलों में, या हम कह सकते हैं कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील में सुप्रीम कोर्ट का अपीली क्षेत्राधिकार। 133वां आर्टिकल दोस्तों, सिविल अपील। क्या है दोस्तों, सिविल अपील यानी नागरिक मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील में सुप्रीम कोर्ट का अपील क्षेत्राधिकार। 134वां आर्टिकल क्या कहता है दोस्तों, आपराधिक अपील। ठीक है, और 134वां सबसेक्शन ए कहता है दोस्तों, अपील का प्रमाण पत्र। 135वां कहता है दोस्तों, संघीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार, निरंतर अधिकार। और 136वां आर्टिकल कहता है दोस्तों, विशेष अनुमति याचिका। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका क्या 137वां पुनर्विचार की शक्ति। और 138वां कहता है अतिरिक्त अधिकार। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका 139 है दोस्तों आपका रिट जारी करने की शक्ति। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के कुछ रिट जारी करने की शक्ति प्रदान। ठीक है, ये दोस्तों आपका 139वें आर्टिकल में कहा गया है। उसके बाद दोस्तों एक 226 भी आएगा, वो रिटों से ही संबंधित है, वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, 139 का सबसेक्शन ए भी पढ़ लो, कुछ मामलों का स्थानांतरण। ठीक है, और 140 क्या है दोस्तों आपका, पूरक शक्तियाँ। क्या है दोस्तों, पूरक शक्तियाँ। ठीक है, उसके बाद 141वां आर्टिकल क्या कहता है दोस्तों आपका, एससी का निर्णय बाध्यकारी। ठीक है, यानी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। ठीक है, ओके, ये आपको पता होना चाहिए, यानी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बाध्यकारी। 142वां कहता है दोस्तों, पूर्ण न्याय की शक्ति, यानी पूर्ण न्याय करने की शक्ति, यानी जस्टिस पूरा करने। ठीक है, चाहिए हमें। ठीक है, उसके बाद दोस्तों राष्ट्रपति का परामर्श 143वां आर्टिकल में दे रखा है। 144वें आर्टिकल में दोस्तों सभी प्राधिकरण सुप्रीम कोर्ट की सहायता करेंगे। क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की सहायता करेंगे। ठीक है, यह हम कह सकते हैं दोस्तों। अब क्या कहें यहाँ से आगे दोस्तों, 145वां दोस्तों आपका न्यायालय की प्रक्रिया। ठीक है, उसके बाद 146वां आर्टिकल है दोस्तों, एससी का स्टाफ, यानी हम कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का स्टाफ या सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों और सेवक और उनके खर्च। ठीक है, 147वां 147वां कहता है दोस्तों आर्टिकल, संविधान की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन। ठीक है, किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों आपका कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूप अध्यक्ष कौन थे, वो मुझे दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, ऐसे ऐसे मैं क्वेश्चन आपसे पूछता रहूँगा। ठीक है, नेक्स्ट है नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक, यानी कंट्रोल एडिटर ऑफ जनरल, कैग से संबंधित आर्टिकल। 148वां आता है कैग की नियुक्ति। 139वां मतलब 149वां आर्टिकल आता है आपका दोस्तों, कर्तव्य एवं शक्तियाँ। 150वां आर्टिकल आता है सरकारी लेखा प्रणाली। ठीक है, आगे आता है दोस्तों आपका नियंत्रण एवं मालिका परीक्षक जारी, अनुच्छेद 151 कैग की रिपोर्ट दे रखी है, इसमें कंट्रोल अटॉर्नी ऑफ जनरल की। ठीक है, ठीक है, अब है दोस्तों आपका भाग 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका भाग 6, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें दोस्तों क्या है, राज्य सरकार के बारे में बताया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, किसके बारे में, राज्य के बारे में बताया गया है। और 5वें में दोस्तों क्या है आपका, 5वें भाग में दोस्तों संघ सरकार के बारे में बताया गया था। ठीक है, चलो मैं आपको भाग और करा देता हूँ, भाग और बता देता हूँ। जैसा कि दोस्तों आपने पढ़े होंगे भाग, संविधान के भाग, जैसा कि फर्स्ट है आपका संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ एवं राज्य क्षेत्र, ये तो फर्स्ट है दोस्तों। आर्टिकल 4 से लेकर कहाँ है, या मैं वैसे बता देता हूँ। ठीक है, आर्टिकल कहाँ से लेकर कहाँ तक है, 1 से लेकर 4 तक है। ठीक है, ओके। उसके बाद दोस्तों आपका दूसरा भाग है, दोस्तों आपका नागरिकता, जो कि दोस्तों आपका 5 से लेकर 11 तक है। तीसरा भाग है दोस्तों मौलिक अधिकार, जो कि दोस्तों आपका 12 से लेकर के 35 तक है। ठीक है, चौथा है आपका दोस्तों मूल अधिकार, यानी मौलिक अधिकार, जो कि दोस्तों 36 से लेकर 51 तक है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसी में सब सेक्शन ए आ जाता है, 4th का ए में, यानी मूल कर्तव्य। उसके बाद दोस्तों 5 आ जाता है आपका दोस्तों राज्य सरकार, मेरा था संघ सरकार और राज्य सरकार आ जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे हमारे आर्टिकल के अनुसार भाग भी बदलते रहते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसी प्रकार से दोस्तों मैंने आपसे कहा था, जैसा कि 12 आ जाता है,
36 आ जाए या 152 आ जाए तो दोस्तों इसमें स्टेट की परिभाषा दे रखी होगी और कुछ नहीं दे रखा होगा। उसी प्रकार से दोस्तों आपका अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषा दे रखी है। अब आ जाते हैं दोस्तों यहाँ से संबंधित गवर्नर से संबंधित क्या आ जाते हैं दोस्तों इम्पोर्टेंट आर्टिकल, जो कि दोस्तों आपको पता होने चाहिए। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ 153 से लेकर के कहाँ तक हैं इसके आर्टिकल, ये आपको पता होना चाहिए। 100 मेरे हिसाब से 65 तक हैं, ठीक है, 165 तक होंगे, ठीक है। जैसा कि दोस्तों हम बात करें 165 तक होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। जैसा कि दोस्तों हम बात करें पहले में दोस्तों आपका 153 में दोस्तों हमारे राज्यपाल के बारे में बताया गया है। 153 में दोस्तों शक्ति हैं, ठीक है, शक्ति, जैसा कि शक्ति कैसी होती हैं, कैसा काम करेगा, कैसी नियुक्ति हैं, शक्ति नियुक्ति हैं, फिर दोस्तों आपका क्या कार्यकाल होगा, फिर दोस्तों आपका राज्यपाल बनने की योग्यता होंगी। इस प्रकार से दोस्तों हमारे आर्टिकल राज्यपाल के होते हैं। जैसा कि दोस्तों 153 आर्टिकल में दे रखा है आपका दोस्तों क्या दे रखा है, प्रत्येक राज्य में राज्यपाल, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यानी अलग अलग स्टेट का जैसे कि सीएम होते हैं उसी प्रकार से राज्यपाल होते हैं और पूरे देश का एक प्रेसिडेंट होता है और एक ही प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। 154वें आर्टिकल में दोस्तों राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। 155वें आर्टिकल में दोस्तों नियुक्ति दे रखी है। 156वें आर्टिकल में दोस्तों कार्यकाल दे रखा है। 157वें आर्टिकल में एलिजिबिलिटी योग्यता और 158वें आर्टिकल में दोस्तों शर्त दे रखी है पूरी। जैसा कि दोस्तों हमारे प्रेसिडेंट से संबंधित था ना, 156वें में कार्यकाल है, 157वें में क्या है दोस्तों, ठीक है, 158वें योग्यता है, ठीक है, प्रमुख शर्त, ठीक है, उसके बाद शपथ, उसके बाद दोस्तों रिक्ति, उसके बाद निर्वाचन। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको एक एक आर्टिकल कराया था और दोस्तों मैंने गवर्नर जनरल से भी संबंधित कराया है और दोस्तों मैंने वाइस प्रेसिडेंट से भी कराया है, ठीक है। गवर्नर जनरल तो अब मैंने कराई दी है, ठीक है। 160वें आर्टिकल में दोस्तों आकस्मिक परिस्थितियां दे रखी हैं, ठीक है। और 161वें आर्टिकल में दोस्तों राज्यपाल की क्षमादान शक्ति और 162वें में राज्य की कार्यकारी शक्ति दे रखी है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है दोस्तों मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। 164वां आर्टिकल है दोस्तों मंत्रियों की नियुक्ति और 165वां दोस्तों आपका राज्य का महाधिवक्ता। 166 दोस्तों आपका राज्य सरकार का कार्य संचालन। दोस्तों 153 से लेकर 162, ठीक है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। गवर्नर जनरल के जो कि दोस्तों मुझे 165 बोला गया था क्योंकि दोस्तों राज्यपाल के मेरे हिसाब से देखो मतलब राज्य का महाधिवक्ता, ठीक है। ये तो दोस्तों 165 यहाँ से आगे तो दोस्तों मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद और मंत्रियों की नियुक्ति यहाँ से ये चालू हो जाते हैं। उसकी प्रकार से दोस्तों हमारे गवर्नर जनरल के 153 से लेकर के 100 इम्पोर्टेंट 162 है, ठीक है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे दोस्तों हमारे प्रेसिडेंट के हमारे 52 से लेकर कहाँ तक हैं, 52 से लेकर कहाँ तक है मुझे कमेंट में आप बताएं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका दोस्तों आपका 155वां आर्टिकल राज्य का महाधिवक्ता। 166वां आर्टिकल है राज्य सरकार का कार्य संचालन। 167 है आपका दोस्तों मुख्यमंत्री के कर्तव्य। उसके बाद दोस्तों आपके आ जाते हैं राज्य विधानमंडल से संबंधित आर्टिकल। 168वां गठन दे रखा है इसमें। उसके बाद दोस्तों सृजन समाप्ति दे रखी है। विधानसभा की संरचना 170 में दे रखी है। 171 में विधान परिषद की संरचना दे रखी है और 172 में दोस्तों विधानमंडल की अवधि दे रखी है। उसके बाद दोस्तों जितने भी विधानमंडल के हमारे मतलब सदस्य हैं उनकी योग्यता। उसके बाद 174वें आर्टिकल में शस्त्र स्थगन विघटन दे रखा है। 175 में दोस्तों विशेष अभिभाषण दे रखे हैं और 177 में दोस्तों मंत्रियों का सदन में अधिकार दे रखा है। उसके बाद दोस्तों आप आते हैं हम राज्य विधानमंडलों के अधिकारी। 178 में दोस्तों विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष। 179 में अध्यक्ष का पद त्याग और 180 में अध्यक्ष के कार्य। 181 में दोस्तों अध्यक्ष का ना होना, ठीक है। 182 में दोस्तों आपका दे रखा है आपका विधान परिषद सभापति। 183 में दे रखा है दोस्तों आपका सभापति का पद त्याग और 184 में दे रखा है दोस्तों सभापति के कार्य। 185 में दे रखा है दोस्तों सभापति का ना होना और 186 में दे रखा है दोस्तों वेतन और भत्ते, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है 187वां आर्टिकल विधानमंडल सचिवालय। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं आपके राज्य विधान प्रक्रिया से संबंधित। जैसा कि दोस्तों इसमें सदस्यों की शपथ है। उसके बाद दोस्तों मतदान का कोरम 189 में और 190 में सीट का रिक्त होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे कि 100 में भी कोरम दे रखा है उसी प्रकार से दोस्तों 190 में। 191 अयोग्यता, 192 में अयोग्यता पर निर्णय और 193 में अयोग्य होकर बैठना दंडनीय है।
194 विशेष अधिकार दे रखे हैं और 195 दोस्तों वेतन भत्ते दे रखे हैं। ठीक है। अब दोस्तों विधेयक एवं वित्त विधेयक के संबंध में आर्टिकल 196 में विधेयक प्रक्रिया, 197 में साधारण विधेयक, 198 में धन विधेयक और 199 में धन विधेयक की परिभाषा। ठीक है। नेक्स्ट आपका दोस्तों दे रखा है राज्यपाल की स्वीकृति 200वें आर्टिकल में, और 201 में दोस्तों राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक, 202 में दोस्तों राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण, राज्य बजट। ठीक है। उसके बाद दोस्तों 203 में बजट पर मतदान, और 204 में दोस्तों विनियोग विधेयक, 205 में दोस्तों अनुपूरक अतिरिक्त अधिशेष अनुदान, और 206 में दोस्तों लेखानुदान, और 207 में वित्त विधेयक। ठीक है। अब आ जाते हैं राज्य सरकार की प्रक्रिया से संबंधित आर्टिकल। 208 में दोस्तों विधानमंडल की प्रक्रिया नियम, 209 में वित्तीय नियम, और 210 में विधानमंडल की भाषा, और 211 में न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा निषेध, और 212 में दोस्तों विधानमंडल की कार्यवाही की वैधता। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं आपके नेक्स्ट 213वां आर्टिकल अध्यादेश जारी करने की शक्ति। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं आपका 204 प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट से संबंधित आर्टिकल हैं, और 215 में दोस्तों उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय। उसके बाद 216वें उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, 217 न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं कार्यकाल, 218 SC के नियम HC पर लागू, यानी सुप्रीम कोर्ट के नियम हाई कोर्ट पर लागू, और 219 में न्यायाधीशों की शपथ। ठीक है। ठीक है। और दोस्तों एक और बात याद रख लेना, जैसा कि 226 अभी रिट से संबंधित आने वाला है, और 287 दोस्तों आपका क्या है, ये टैक्स है, बिजली टैक्स। और दोस्तों जैसा कि दोस्तों 1 मिनट 352 से लेकर के 360 ये दोस्तों हमारे इमरजेंसी से संबंधित आर्टिकल हैं। ठीक है। पहले आपकी राष्ट्रीय लगती है, फिर राज्य लगती है, फिर वित्तीय लगती है। वित्तीय यानी पैसों से संबंधित। ठीक है। तंगी आना वो दोस्तों कभी भी हमारे देश में नहीं लगी है। ठीक है। ये 2 लग चुकी हैं। ठीक है। क्योंकि युद्ध के कारण लग चुकी हैं। ठीक है। उसके बाद दोस्तों UPSC सिविल सर्विस से भी संबंधित आने वाले हैं आर्टिकल 315 से 23 तक है मेरे हिसाब से। ठीक है। उन्हीं को भी याद करना है आपको। नेक्स्ट 220 है आपका दोस्तों सेवानिवृत्त के बाद प्रैक्टिस निषेध, और 221 में वेतन भत्ते दे रखे हैं, 222 में दोस्तों न्यायाधीशों का स्थानांतरण, और 223 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, 224 दोस्तों अतिरिक्त कार्यवाहक न्यायाधीश, और 224 का सबसेक्शन ए दे रखा है दोस्तों आपका सेवानिवृत्त न्यायाधीश, 225 दे रखा है दोस्तों उच्च न्यायालय के अधिकार, और 226 रिट जारी करने की शक्ति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका। 227 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, और 228 मामलों पर स्थानांतरण, मामलों का स्थानांतरण। ठीक है। और 29 में हाईकोर्ट का स्टाफ, और 30 में हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार विस्तार, और 31 में साझा उच्च न्यायालय। ठीक है। अब दोस्तों आपके नेक्स्ट है आपके दोस्तों 233वां आर्टिकल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, 234वां आर्टिकल है दोस्तों अधीनस्थ न्यायिक सेवा, 235 है दोस्तों अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, 236 दोस्तों जिला न्यायाधीश की परिभाषा, और 237 ये प्रावधान कुछ राज्यों पर लागू। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका भाग 7 हटा दिया गया है दोस्तों 238 आर्टिकल के जरिए। ठीक है। ठीक है। भाग 8 दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश संबंधित। ठीक है। ओके 1 मिनट चलते हैं आगे की तरफ। जैसा कि दोस्तों आपको पता होना चाहिए भाग 8, भाग 9, भाग 14 कितने कितने का गैप है, 2 का गैप इसमें है, और 2 का गैप ही दोस्तों इसमें है। जैसे कि 8 के बाद 9 और 10, और 12 और 13। ये दोस्तों आपको एकदम ट्रिक से याद कराता हूँ मैं। भाग 8, 11 और 14। भाग 8 में दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों के बीच संबंध या केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है, और भाग 11 में दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों के बीच संबंध। उसके बाद भाग 14 में दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों के बीच संबंध और सेवाएं, ये दोस्तों भाग 14 में ऐड कर दिया गया है। इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए। भाग 239 दोस्तों मेरे तो 8वें में 239 का सबसेक्शन है सबसेक्शन क्या आर्टिकल है 239 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। 39 का सबसेक्शन ए दोस्तों आपका यूटी के लिए विधानमंडल, और दोस्तों सबसेक्शन ए दिल्ली का विशेष प्रावधान, और दोस्तों ए भी दिल्ली में राष्ट्रपति शासन। 239 का भी यूटी अध्यादेश, और 40 यूटी के लिए नियम बनाने की शक्ति। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका 41 यूटी के लिए उच्च न्यायालय,
उसके बाद दोस्तों आपका पंचायत 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 आ जाता है। उसके बाद दोस्तों नगर पालिका आ जाता है इसका, और सहकारी समिति। 9 पंचायत, 9 का सबसेक्शन ए दोस्तों आपका क्या है दोस्तों, नगर पालिका। और बी दोस्तों आपका क्या है, सहकारी समिति। ठीक है, इसे आपको याद करना है। 9वें में दोस्तों पंचायत है, और पंचायत का संगठन 40वें आर्टिकल में। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों 43वीं परिभाषा है पंचायत की। ठीक है, 43 के ये सब सेक्शन ग्राम सभा है, और बी में पंचायतों का गठन है, सी में पंचायत की संरचना है, डी में आरक्षण, ई में पंचायत की अवधि, एफ में अयोग्यता, जी में पंचायतों की शक्तियाँ, एच में कर एवं वित्त, और आई में राज्य वित्त आयोग, और जे में लेखा परीक्षण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब आर्टिकल। और के में दोस्तों चुनाव आयोग, एल में दोस्तों पंचायतों का आवेदन, एम में दोस्तों अपवाद, और एन में निरंतरता, और ओ में न्यायालयों का हस्तक्षेप निषेध। ठीक है, अब आ जाती है दोस्तों आपका अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। 244 में दोस्तों आपका क्या है, अनुसूचित क्षेत्र। सबसेक्शन ए में दोस्तों असम में स्वायत्त राज्य। उसके बाद दोस्तों भाग 11 आता है आपका केंद्र राज्य संबंधित। ठीक है, 245वें आर्टिकल में दोस्तों संसद एवं राज्य की विधायी शक्ति दे रखी है। 246वें आर्टिकल में दोस्तों संघ एवं राज्य समवर्ती सूची के बारे में दे रखा है। और 246 का सबसेक्शन ए में दोस्तों जीएसटी दे रखा है आपका, गुड सर्विस टैक्स। 1 जुलाई 2017 को दोस्तों लागू हुई थी। सबसे पहले असम में लागू हुई थी, फिर बिहार में, फिर जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आपका 247 में अतिरिक्त न्यायालय, 248 में अवशिष्ट शक्तियाँ, 249 में राज्य सूची पर संसद, और 250 में दोस्तों आपातकाल में संसद की शक्ति। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं हम आप नेक्स्ट आर्टिकल में केंद्र और राज्य से संबंधित। ठीक है, 291 आर्टिकल में दोस्तों संसद कानून का प्राथमिकता। 252 में दोस्तों 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति से कानून। और 253 में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर संसद की शक्ति। 254 आर्टिकल में दोस्तों समवर्ती सूची में असंगति। 255वें आर्टिकल में दोस्तों सिफारिश संबंधी नियम। 256वें आर्टिकल में दोस्तों आपका राज्यों को संघ के निर्देश। और 257 में दोस्तों आपका दे रखा है केंद्र का नियंत्रण। 258 में दोस्तों राज्य को संघीय कार्य सौंपना। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चल रहे हैं हम यहाँ से आगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका 258 का सबसेक्शन ए है संघ को राज्य कार्य। 259 को हटा दिया गया है। 260 में दोस्तों विदेशी क्षेत्रों का प्रशासन है। और दोस्तों 261 में सार्वजनिक कार्यों की मान्यता। 262 में अंतर्राज्य नदी विवाद। 263 में अंतर्राज्य परिषद। और अब आ जाता है दोस्तों आपका भाग 12 जो दोस्तों वित्त संपत्ति अनुबंध से संबंधित है। 264 में दोस्तों वित्तीय प्रावधान। और दोस्तों कर यानी टैक्स 265 में, कर बिना कानून नहीं। 266, ठीक है, इसमें दोस्तों 266 में क्या दे रखा है दोस्तों आपका 266वें आर्टिकल में दे रखा है दोस्तों आपका भारत और राज्यों के समेकित कोष और सार्वजनिक खाते। ठीक है, 267 में दे रखा है दोस्तों आपका क्या है आकस्मिक निधि। 268 में शुल्क कर। 269 में संघ द्वारा वसूले कर। 269 का सबसेक्शन ए जीएसटी अंतर्राज्य। और 270 करों का वितरण। 271 अधिभार। और 272 हटा दिया गया है। 274 दोस्तों आपका 73 झूठ अनुदान है। और 74 दोस्तों वित्त विधेयकों पर सिफारिश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जीएसटी वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका 276 पैसा कर, या हम दोस्तों कह सकते हैं पैसे व्यापारी व्यवसाय और नौकरियों पर कर। 277 दोस्तों पूर्व प्रचलित करों की रक्षा। 78 निरस्त कर दिया गया है। शुद्ध आय की गणना 279 में 79 का सबसेक्शन ए वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी। ठीक है, परिषद 280 वित्त आयोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 281 वित्त आयोग की रिपोर्ट। 282 विवेकाधिकार अनुदान। 283 निधि अभिरक्षा। ठीक है, 284 न्यायालय धन। 285 दोस्तों संघ संपत्ति पर कर छूट। 286 राज्यों पर कर सीमा। 287 बिजली कर छूट। और 288 बिजली कर। ठीक है, 289 राज्य संपत्ति पर कर। 290 देश स्थान या देवस्थान अनुदान। उसके बाद दोस्तों सबसेक्शन ए दे रखा है देवस्थान भुगतान। और 91 दे रखा है 291 हटा दिया गया है। और 292 दोस्तों संघ उधार। 293 राज्य उधार। उसके बाद संपत्ति का अधिकार आ जाता है यहाँ से आगे अनुच्छेद का सबसेक्शन संपत्ति का अधिकार या कानून। उसके बाद दोस्तों भारतीय संविधान जैसे कि अनुच्छेद 301 से लेकर 395। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं भाग 13 दोस्तों आपका क्या है आपका व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित है भाग 13। ठीक है,
13 में 301 में दोस्तों व्यापार की स्वतंत्रता, 302 में दोस्तों संसद प्रतिबंध लगा सकती है, 303 में भेदभाव, और 4 में दोस्तों राज्य प्रतिबंध, 5 में दोस्तों पुराने कानून, 6 हटा दिया जाए, 7 में दोस्तों प्राधिकरण का गठन है। उसके बाद दोस्तों आपके आ जाना है सेवाएं। मैंने बताया ना 8, 11 और 14। 8 में दोस्तों संघ एवं राज्य क्षेत्र, उसके बाद बीच संबंध, उसके बाद सेवाएं। ठीक है, 8 में दोस्तों आपका परिभाषा दे रखा है, 9 में दोस्तों सेवा नियम दे रखे हैं, 10 में दोस्तों सेवा राष्ट्रपति के अधीन, और 11 में बर्खास्त सुरक्षा। ठीक है, 12 में दोस्तों आपका 312 में अखिल भारतीय सेवा। ठीक है, 13 में दोस्तों संक्रमण है, 14 में हटा दिया गया है, 15 में यूपीएससी मैंने बताया था, 16 में नियुक्ति है, 17 में हटाना, 18 में सेवा शर्तें। ठीक है, और 19 में पुनः नियुक्ति निषेध, 20 में कार्य है, 21 में विस्तार है, 22वें में खर्चा, 23वें में रिपोर्ट। अब आ जाता है दोस्तों सब सेक्शन ए न्यायाधिकरण या प्राधिकरण भी बोल सकते हैं। 323 का सब सेक्शन ए प्रशासनिक न्यायाधिकरण, सब सेक्शन बी अन्य न्यायाधिकरण। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इलेक्शन आ जाते हैं हमारे भाग 15 में, जैसा कि दोस्तों 324 में चुनाव आयोग है, 25 में एक मतदान सूची है, 26 में वयस्क मताधिकार है, 27 में संसद द्वारा कानून, और दोस्तों 28 में दोस्तों आपका राज्य कानून है, 29 में दोस्तों न्यायालय हस्तक्षेप निषेध है। भाग 16 आ जाता है SC ST OBC। 30 में दोस्तों आपका क्या है लोकसभा आरक्षण है, 330 में, 31 में आंग्ल भारतीय है। ठीक है, अब समाप्त है। ठीक है, 32 में दोस्तों आपका विधानसभा आरक्षण आ जाता है, 33 में दोस्तों आंग्ल भारतीय आ जाते हैं, 34 में दोस्तों आरक्षण अवधि आ जाती है, 35 में दोस्तों सेवा में दावा। उसके बाद दोस्तों आपका आ जाता है दोस्तों आपका 336 से 42 SC ST OBC परिभाषा। भाग 17 राज्य भाषा है, जैसा कि 343 में हिंदी, 344 में दोस्तों भाषा आयोग, 345 दोस्तों राज्य भाषा, 46 में दोस्तों अंतर्राज्य भाषा, 47 में दोस्तों विशेष भाषा, 48 में दोस्तों न्यायालय भाषा, और 49 में दोस्तों भाषा का कानून, 50 में दोस्तों शिकायत भाषा है, 50 का सब सेक्शन ए मातृभाषा शिक्षा, और 350 में बी भाषा अल्पसंख्यक, और 351 में दोस्तों हिंदी दिवस कब मनाई जाती है, जल्दी कमेंट करो हिंदी दिवस। ठीक है, हिंदी का विकास दे रखा है उसमें। आपातकाल 18वें में दोस्तों इमरजेंसी आ जाती है, मैंने बताई थी 352 से लेकर के 360। ठीक है, 352 में दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल, 53 में आपात प्रवाह, 54 में वित्त, 55 में राज्यों की रक्षा, 56 में राष्ट्रपति शासन, 57 में दोस्तों आपका दे रखा है विधायी शक्ति, 58 में अनुच्छेद 19 स्थगन, उसके बाद FR स्थगन, उसके बाद 30 में दोस्तों वित्तीय आपातकाल। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप क्या आ जाते हैं विविध से संबंधित आ जाते हैं, जैसा कि दोस्तों 361 दे रखा है राष्ट्रपति राज्यपाल संरक्षण, 61 का सब सेक्शन ए संसदीय प्रकाशन, सब सेक्शन बी लाभ का पद, और 62वां हटा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका 63 रियासत विवाद। ठीक है, 63 का सब सेक्शन ए प्रीव्यू पर समाप्त हो गई, 64 से 67 व्याख्या दे रखा है, और दोस्तों भाग 20 संविधान संशोधन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कि आर्टिकल 368 में है। ठीक है, 368 में दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। भाग 21वां दोस्तों अस्थायी एवं संक्रमण। ठीक है, 69 से 92 में संक्रमण का प्रावधान दे रखा है, और भाग 22वां दे रखा है संक्षिप्त नाम, जो कि दोस्तों संक्षिप्त नाम है और प्रारंभ है। ठीक है, और निरसन ये दोस्तों 95वां आर्टिकल है, 395वां आर्टिकल। तो दोस्तों मेरे यहाँ से आगे दोस्तों मेरा टॉपिक फिनिश होता है, और दोस्तों अब मैं आगे की क्लास लेकर के आऊँगा एक वन शॉट पूरे 395 के 395 आर्टिकल, जो कि दोस्तों आपको हेल्पफुल रहेंगे, और दोस्तों आपको समझ में भी आया होगा कुछ इन आर्टिकलों से। ये दोस्तों क्विक रिवीजन था। ठीक है, और क्लास यदि दोस्तों सही लगी हो तो कमेंट छोड़ करके जाना, यदि नहीं सही लगी हो तो दोस्तों कमेंट करके तो भी जाना, ताकि मैं और सुधार कर सकूं। ठीक है, थैंक यू।